नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार स्लोली एंड स्टेडली अब डे हाई की तरफ जाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। 134 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी में और सेंसेक्स भी करीब करीब ½ % ऊपर कामकाज करता हुआ डे हाई के आसपास ये भी पहुंच चुका है। निफ्टी बैंक में भी थोड़ी सी बढ़त बढ़ी है, फ्लैटिश साइड पे या फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है, बट इस समय जो तेजी आई है वो आई है आईटी के दम पे। अगर आप आईटी में भी देखेंगे तो की परफॉर्मर में टीसीएस आपको दिखाई पड़ेगा जो कि 4000 के ऊपर आ गया है। एक स्पाइक वहाँ पर आता दिखाई पड़ा, तो पूरा आईटी में लोअर लेवल से कुछ कम बैक है और टीसीएस डे हाई के आसपास आ चुका है, जिसके दम पर आप कह लीजिए कि मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा रिबाउंड आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो जो कंट्रीब्यूटर थे उनमें थोड़ा सा और फेरबदल हुआ है। प्रेशर में बैंक्स हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक बेसिकली प्रेशर में है, लेकिन ओवरऑल निफ्टी बैंक जो है वो पॉजिटिव साइड पर है। जो की कंट्रीब्यूटर्स में रिलायंस है और अब कुछ हद तक टीसीएस है जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। M&M, मारुति और L&T कुछ और ऐसे नाम है जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रेशर में एचडीएफसी बैंक, रादर कह लिए कि प्रॉफिट टेकिंग पिछले कई दिनों की तेजी के बाद। अदानी पोर्ट करीब 4 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, नेस्ले न्यूज़ फ्लोज के बीच में करीब 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और अपोलो हॉस्पिटल करीब 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। लेकिन आज ऑटो, ऑयल एंड गैस, हैवी वेट, कैपिटल गुड्स और साथ साथ अब आईटी जो कि मेजरली पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद रहेगा, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी। एक सस्ता ऑप्शन प्रशांत जी से हम आइडेंटिफाई करवाएंगे, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बारी जरा ऑप्शंस के नंबर देख लेते हैं। खासतौर से 22,600, 22,700 और 22,800 कॉल्स में 22,800 कॉल्स के अंदर आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन 22,600, 22,700 के आसपास आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 22,600 मेजर पुट राइटिंग जोन है, 22,500 के आसपास पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, 22,400 के आसपास आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन 22,600, 22,500 पे पुट राइटर्स का एक बेस बढ़िया बनता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक के केस में भी करीब 48,560, 550 के जोन्स में कामकाज हो रहा है निफ्टी बैंक में। तो 48,500 के आसपास कॉल राइटिंग है, 48,700 पे कॉल राइटिंग है, 49,000 पे कॉल राइटिंग है। नीचे 48,500 पे पुट राइटिंग है, 48,200 पे जो पुट राइटर्स से अनवाइंड कर रहे हैं और 48,000 के आसपास पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन बुलिश साइड पर है, करीब 79 लॉन्ग्स हैं, 36 शॉर्ट कवरिंग है, 49 के आसपास के नए शॉर्ट्स बन रहे हैं और 17 आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। जो लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग है वो भी देख लीजिए किस तरफ मेजरली आते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी तो है ही, लेकिन ऑटो में आज फिर भी पार्टिसिपेशन है। खबर आई एक साइड में 10% की तेजी, इन्फो एज अच्छे अपडेट का इम्पैक्ट 9.5% ऊपर, वोल्टास रिकॉर्ड नंबर्स के बीच में 8.5% ऊपर, आयशर 6% ऊपर, लॉरस लैब 4.5% ऊपर, गोदरेज अच्छे नंबर्स का इम्पैक्ट 4%, 6% ऊपर, गेल करीब 3.5% की तेजी है, आईजीएल 3% ऊपर है, महानगर गैस 2.5% ऊपर और डीएलएफ करीब 2.5% तेजी यहाँ पर है। गिरने वाले शेयरों में या फिर जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं उसमें पीएनबी करीब 2.25% नीचे, आरईसी अपडेट्स आया कुछ देर पहले 2.25% नीचे, एम्फेसिस, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पोर्ट करीब 1.5 से 2% नीचे, बंधन बैंक न्यूज़ फ्लोज के बीच में 5% नीचे, वोडाफोन आइडिया न्यूज़ फ्लोज के बीच में 4% नीचे, सिटी यूनियन बैंक, कमिंस और जीएसपीएल कुछ और ऐसे नाम जो कि प्रेशर में सोफार कामकाज कर रहे हैं। अब बातचीत करते हैं प्रशांत सर से। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूँगा, क्योंकि बाजार में स्ट्रेंथ तो बरकरार है, ड्राइवर बदल रहे हैं लेकिन तेज़ी बरकरार है। आप पहले रिलायंस था, फिर वो हटा, फिर एचडीएफसी बैंक बना, वो हटा, आज ऑटो, कैपिटल गुड्स प्लस आईटी तीनों मिलके कर रहे हैं, सो प्लस रिलायंस इवन। तो ये तेज़ी तो अंडरलाइंग बनी हुई है मार्केट्स के अंदर, कितनी सस्टेनेबल है, कैसे प्ले करें इंडेक्स को अभी? जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक चीज जो काफी प्रोमिनेंटली यानी बहुत क्लियरली सामने आ रही है वो ये है कि हम जो बार बार एक नया हाई निफ्टी में बना रहे थे इंट्राडे बेसिस पे, बट वहां सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। आज थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है क्योंकि आज हम उस लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं और मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पे क्लोज हो जाए यानी 22,650 के आसपास क्लोजिंग अगर मिले और कल फॉलो थ्रू मिले, तो मुझे लग रहा है जो निफ्टी में काफी दिनों से सेलिंग आ रही थी ऊपरी लेवल से ऑल टाइम हाई बना के और हम बार बार 22,300 पे जा रहे थे, मेरे हिसाब से इससे इस रेंज से हम बाहर आ जाएंगे और अगले लेवल यानी 22,750, 22,800 को हम इवेंचुअली टारगेट कर पाएंगे। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जो निफ्टी की 22,650 की कॉल है जो करीबन अभी स्ट्रगल कर रही है 95 100 के बीच, ये अगर 102 के ऊपर निकल जाए तो आज में ये 120 तक के लेवल भी दिखा सकती है। तो अगर 102 के ऊपर निकल जाए तो मेरे हिसाब से 120-22 का टारगेट और जस्ट 92 यानी 1:2 का ट्रेड आप इंडेक्स में प्लान कर सकते हो, बट इसको प्योरली एक इंट्राडे के हिसाब से यानी 102 अगर आज के सत्र में क्रॉस होता है दोपहर में
तो 122 के टारगेट के लिए विद स्टॉप लॉस एट 90 92 के बीच में रख के आप कोशिश कर सकते हो। मुझे लग रहा है ये एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड होगा फ्यूचर्स ट्रेड करने की वजह, तो उस लेवल के लिए वेट कीजिए क्योंकि वहां मोमेंटम काफी तेज आ सकता है। तो ये मेरी सलाह होगी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो मुझे लग रहा है यहाँ डेफिनेटली हम काफी वक्त बाद ऑल टाइम हाई को छूने जा रहे हैं, तो थोड़ा इनिशियल नर्वसनेस नजर आ रहा है। बट जो पिछले 3-4 दिनों से मूव आई है वो बैक बाय एचडीएफसी बैंक है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि ये काफी अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले एक क्वार्टर में, मान के चलेंगे 3 से 4 महीनों से। तो मेरे हिसाब से अगर ये बना रहे और इसको साथ मिले एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड की, तो यहाँ से काफी बड़ी मूव आ सकती है। बट एक स्टॉक जहां नजर रखनी होगी वो होगा कोटक बैंक। ये मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं बोल रहा, इस महीने के हिसाब से अभी हम ऑलमोस्ट 1800 के नीचे है। ये स्टॉक अगर 1820 के ऊपर क्लोज हो तो शायद यहाँ पे स्ट्रेट 80 से 100 पॉइंट की रैली मिल सकती है। तो 1820 के ऊपर क्लोजिंग के लिए कोटक बैंक को ट्रैक कीजिए। अगर ये हो जाए तो करंट लेवल जो बैंक निफ्टी का है वो ऑलमोस्ट हम 48,600 700 के आसपास स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं। बट अहम लेवल होगा 48,800 48,800। इसके ऊपर क्लोजिंग मिले मेरे हिसाब से 700 से 1000 पॉइंट की रैली स्ट्रेट मिल सकती है। और जैसा मुझे लग रहा है कि इसमें एचडीएफसी बैंक, कोटक ये अहम कंट्रीब्यूशन निभा सकते हैं। 48,800 के लेवल्स के ऊपर आप नजर रख सकते हैं और दो की ड्राइवर रहेंगे कोटक और एचडीएफसी बैंक। प्रशांत सर, एचडीएफसी बैंक कोटक इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़े अंडर परफॉर्मर हैं या इसलिए कि अब साइन ऑफ स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं? मैं नॉर्मली जो वीकनेस होती है वहां बाइंग नहीं देखता हूं, मैं स्ट्रेंथ में ही बाइंग देखता हूं। अगर मोमेंटम चाहिए ट्रेडिंग के हिसाब से, इन्वेस्टिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, तो यहाँ पे अब काफी दिनों बाद इन दोनों स्टॉक्स ने लीडरशिप ली है और स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। बिल्कुल इसी वजह से जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, स्ट्रेंथ की वजह से मैं यहाँ पे ध्यान रख रहा हूँ। और अगर वॉल्यूम्स पिकअप होके जो लेवल्स मैंने कहे कोटक के स्पेशली वहां वो ब्रेकआउट आ जाए तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी इस महीने में बहुत स्ट्रांग मूव दे सकती है। तो जो एक्सपेक्टेड लाइन पे अगर मूव आ जाता है तो एक बढ़िया तेजी आप बैंक निफ्टी में उम्मीद आकर चल सकते हैं। तो प्रशांत सर, निफ्टी की जो तेजी है उसमें बैंक निफ्टी ही कंट्रीब्यूट करेगा या बाकी कोई ड्राइवर आने वाला है, क्योंकि आईटी सामने खड़ा है अर्निंग्स के तौर पे? तो सुमित जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है एलएनटी से एक कंट्रीब्यूशन आ सकता है। बट आज सुबह की जो जिस प्रकार की बाइंग रिलायंस में हुई है, तो यहाँ पे हम अभी 29 ऑलमोस्ट 2975 2980 के जोन तक पहुंचे। यहाँ से मुझे लग रहा है जस्ट 1% 3010 के जोन को अगर रिलायंस स्पॉट में क्रॉस कर जाए इस महीने में, तो रिलायंस खुद 3 से 4% और चल सकता है। 3100 से लेके 3140 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 3010 के ऊपर रिलायंस पे ध्यान रखना होगा, एक बहुत बड़ी मूव आ सकती है। मुझे लग रहा है ये एक अहम कंट्रीब्यूशन निभाएगा निफ्टी में। बहुत अच्छे एक 45 डिग्री स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट और 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो काफी अच्छे लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आई है। तो बिल्कुल यहाँ ध्यान रख सकते हैं। मुझे लग रहा है ये एक अहम कंट्रीब्यूटर होगा। साथ में मेटल्स, बट जहां इंटरेस्टिंग स्पेस है वो है आईटी। काफी अंडर परफॉर्म किया है, अगर यहाँ से साथ मिल जाए तो शायद जो निफ्टी के लेवल्स हम कह रहे हैं वो बहुत जल्द आ सकते। तो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक, अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ पर निफ्टी बैंक की रणनीति होनी चाहिए? प्रशांत सर, इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट भी है क्या? तो सुमित जी, सबसे पहले एक क्विक अपडेट दूंगा। हमने गुरुवार को जब हम मिले थे इसी शो में, तो मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करी थी, जो जहां पे कोई इंटरेस्टिंग मूव तब नजर नहीं आ रहा था। बट आज अगर हम देखें टारगेट एक्सीड हो गए, तो मुझे लग रहा है यहाँ डेफिनेटली, अगर अब मेरी सलाह होगी कि हम ऑलमोस्ट 84 के लेवल को छू चुके हैं। अगर ये स्टॉक 85 स्पॉट के ऊपर क्लोज हो तो यहाँ पोजिशनली इसको कैरी करना चाहिए। आपके नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट 90 से लेके 92 90 92 तक आ सकते हैं। जहां तक आज की बात है और जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, इसमें फर्स्ट पिक होगा टाटा कंज्यूमर। यहाँ स्ट्रेंथ है हायर टाइम फ्रेम पे और डेली चार्ट पे एक अच्छा बेस बना है। तो 1110 स्पॉट 1110 स्टॉप लॉस रख के 1180 1180 का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट पिक होगा क्रॉम्पटन। यहाँ एक पुल बैक है बट एक छोटा ब्रेकआउट जैसा नजर आ रहा है और वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हुए 2-3 दिनों पहले से। तो यहाँ पे जस्ट एक 280 के नीचे 277 स्टॉप लॉस रख के 310 का टारगेट रखेंगे 310। आखिरी पिक मेटल से होगी। मुझे लग रहा है यहाँ हिंडाल्को एक अच्छे लेवल पे आ चुका है। यहाँ 565 565 स्टॉप लॉस रख के यहाँ से हम 600 तक का टारगेट देख सकते हैं 600 का। तो टाटा कंज्यूमर पहला नाम, क्रॉम्पटन और हिंडाल्को तीन नाम जहां पर आप लॉन्ग जाएंगे। 600 रुपए के टारगेट्स के लिए आप हिंडाल्को को देखिए, 565 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। टाटा कंज्यूमर 1180 के टारगेट्स के लिए करीब 1110 का एक स्टॉप लॉस, और क्रॉम्पटन 310 के टारगेट्स के लिए करीब 277 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। एक
आगे भी मैं आपसे प्रशांत सर बातचीत करूंगा, लेकिन Q4 के इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं तो पहले उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि आज का दिन मेजरली Q4 अपडेट्स के नाम ही है, जहां ज़्यादातर शेयर आपको जो बढ़िया तेज़ी में दिखाई पड़ेंगे वो Q4 के अपडेट के बाद ही आ रहे हैं। इन्फो एज आपकी स्क्रीन पर है, 9% की शानदार तेज़ी यहाँ पर है और लाइकवाइज गोदरेज कंज्यूमर में भी एक अच्छा उछाल है। यतिन के पास दोनों अपडेट्स हैं, तो यतिन क्या अपडेट लेके चले हम? देखिए, Q4 के अपडेट्स जो हैं काफ़ी कंपनी के अच्छे आ रहे हैं। ऑब्वियसली हमने सबसे पहले अगर हम देखें तो वोल्टास, इनकी जो एसी बिक्री है Q4 की वो लगभग 72% बढ़ती हुई नज़र पड़ी है। तो शानदार यहाँ आपको मोमेंटम भी दिख रहा है और शेयर भी लगभग डेज हाई पे आपको 7-8% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है नए 52 वीक हाई में। और ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी यहाँ मोमेंटम दिख रहा है। इसी तरीके से इन्फो एज, यहाँ भी हमने देखा है कि जो इनकी 99 एकर्स और Naukri.com दोनों की ही बिलिंग रेट्स आपको बढ़ती हुई नजर पड़ी है। इनफैक्ट स्टैंड अलोन बिलिंग लगभग 750 करोड़ से बढ़ के 827 करोड़ के आसपास आई है। और अगर हम ये देखें तो जो आईटी का जो हायरिंग स्लो डाउन है उसके बावजूद यहाँ बिलिंग ग्रोथ आई है। 99 एकर्स में भी आपने स्ट्रॉन्ग बिलिंग ग्रोथ आता हुआ देखा है। लगभग 104 करोड़ से बढ़ के अभी बिलिंग लगभग Q4 की 131 करोड़ के आसपास आती हुई नजर पड़ी है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर की भी बात करें तो यहाँ भी काफ़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग Q4 अपडेट आया है। जहाँ तक कि भारत के कारोबार की सवाल है, वहाँ स्थिति सुस्ती की बनी हुई है। लेकिन अगर हम घरेलू और ऑर्गेनिक कारोबार की बात करें तो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। ओवरसीज मार्केट्स में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ी है। तो अनुमान से बेहतर यहाँ Q4 के अपडेट आते हुए नज़र पड़े और अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ भी डबल डिजिट आती हुई नज़र पड़ी है। और दोनों ही स्टॉक्स अपने जो क्वार्टरली अपडेट्स है इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया रहते हैं दोनों डिटेल्स बताने के लिए। प्रशांत सर, इन्फो एज 10% ऊपर कामकाज कर रहे हैं, लाइकवाइज गोदरेज कंज्यूमर करीब 3% तेजी यहाँ पर भी है। कैसे रीड कर रहे हो आप इन दोनों को? तो सुमित जी, जहां तक इन्फो एज Naukri.com की बात है, यहाँ तो मुझे लग रहा है एक बहुत ही बड़ा और वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है, बट इस लेवल पे एंटर करना, भले ही यहाँ से आगे जाए, रिस्क रिवॉर्ड से जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि वजह बहुत सिंपल है। हम 6200 पे ट्रेड कर रहे हैं, आज का लो 5800 है। 400 पॉइंट का रिस्क मैं रखूंगा नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ कोई डिप आए, कूल डाउन हो जाए थोड़ा, वहां पे उसके बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। जहां तक अपने नेक्स्ट स्टॉक शायद गोदरेज प्रॉपर्टीज का, गोदरेज कंज्यूमर प्रशांत जी। ओके, गोदरेज कंज्यूमर में ऊपरी लेवल पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ये रेंज की ऊपरी लेवल है। अगर हम देखें, ये स्टॉक 1280 तक के रेंज में कंटिन्यूअस जा रहा है और उस रेंज को टकराने के बाद फिर से लोअर रेंज पे यानी 1180 1175 तक आ रहा है। मेरे हिसाब से जिनके पास होगा, अगर उन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है तो ठीक है, अगर नहीं बांधा है तो आपको स्टॉप लॉस अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1225-30 के जोन में रखना होगा। ये भी अगर निकल जाए तो एक बार प्रॉफिट बांध के आप बाहर हो जाइए और रेंज के निचले लेवल पे अगर मिले तो वहां की बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। तो ये दो तेजी के की हाईलाइट। लेकिन आज बंधन बैंक में भी जोरदार गिरावट है और शेयर 6% से ज़्यादा टूटा है। दरअसल बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष के अचानक इस्तीफे से बाजार सरप्राइज है। इस्तीफे के बाद हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। After the born a baby as a daughter, and every father has given them the married, and it is a painful, no doubt on that. 24 years which I have been developed on that, and I feel that this is the right time which I like to give to the senior new management team, hand over it, and I like to take the charts on that, the strategic in the holdco level. When the board has gone to RBI to my proposal in November, my point is there that in October we are transform our core banking system. So I have need to 3 to 6 months time to stabilize the core banking system. Then I'll be like to discuss. But if at that time I have been discussed that my core banking system may be not smoothly transform on that. So that is my apprehension, so that I have not informed in that time. At the process of the banking industry, what is the time is needed to process and the approval? Within this, the 3 months, if it is not happened, interim period, one of the successor from the internal will be like to take temporarily.
subject to RBI approval. तो बंधन बैंक आज का स्टॉक शुरुआती में ही आज करीब से 7% के आसपास की बिकवाली, हालांकि थोड़ा रिबाउंड हो गया, 4-4.5% नीचे कामकाज कर रहा है। प्रशांत सर, कैसे रीड कर रहे हो आप बंधन बैंक को? तो सुमित जी, पिछले हफ्ते ये जब डिस्कस हुआ था तब मैं एक लेवल ट्रैक कर रहा था इसका कि ये 202 के ऊपर क्लोज हो, बट शायद वही लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर गया। अभी तक वो क्लोजिंग मिली नहीं है। बट अगर अब हम देखें आज का जो लो बना है, ये एक बहुत अच्छे गैप सपोर्ट से और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस हुआ है। तो मुझे लग रहा है कैश में पोजीशन बनानी चाहिए। फिलहाल एफएनओ थोड़ा वेट करना होगा, बट कैश में बाय करने के लिए बहुत अच्छा लेवल है। क्वांटिटी आप वो हिसाब से प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 178, 178 स्पॉट क्लोजिंग। जब तक ये क्लोज ना हो, ये पोजीशन आप बनाए रखें। आपका टारगेट 1 होना चाहिए जस्ट एक रेजिस्टेंस के हिसाब से 200 का। बट मैं फिर से कहूंगा, ये स्टॉक अगर 202, 203 इस जोन के ऊपर क्लोज हो जाए तो आपको स्ट्रेट जो पहला लेवल मिलेगा वो मिलेगा 200 दिनों के एवरेज, यानी 220 220 तक का। तो यहाँ पे एक डेफिनेटली आप बाइंग शुरू कर सकते हो और पोजीशन आपको बढ़ानी है 202 के ऊपर क्लोज होने के बाद। ओके, तो 202 के ऊपर क्लोज होता है तो आप पोजीशन को और बढ़ा सकते हो। एक चीज़ और प्रशांत सर, एक बार टीसीएस को और देखिए। बातचीत में अब डे हाई के आसपास आ गया टीसीएस 4010 के जोन्स में। इससे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि लगातार इसमें टिक बाय टिक तेज़ी आ रही है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप टीसीएस को? तो सुमित जी, यहाँ पे एक बड़ा गैप है करीबन 4160 से लेके 4050। मुझे लग रहा है एक पुल बैक इस गैप तक जा सकता है और हम उसको टारगेट मान के चल सकते हैं थोड़ा सा उसके नीचे, यानी 4130 4125 तक को। मेरे हिसाब से अभी आप जो स्टॉप लॉस रखना होगा, ऑलमोस्ट 4000 पे ट्रेड कर रहे हैं, 3960-65 के बीच स्टॉप लॉस रखिए और 4140 को टारगेट मान के चलिए। इतना पुल बैक डेफिनेटली स्टॉक दिखा सकता है। 4050 के आसपास तक के या 4040 के आसपास तक के मूव जो है आते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन टीसीएस स्लोली एंड स्टेडली डे हाई पर अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक्साइड एक और नाम है प्रशांत सर, ये भी आज की हाईलाइट है। एक टाइप की खबर और उसके बाद जोरदार तेजी, 10% का उछाल स्टॉक में, 12% ऊपर आ चुका है। अब क्या करें यहाँ पे? जी, यहाँ पे तो मेरी सलाह होगी कि अब जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस का हाई था वो था 350, इसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो और वॉल्यूम बैक ट्रेड हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करो, यानी 348 349 स्पॉट का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। जिनके पास वो प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी ना करें। अगर यहाँ से 10 पॉइंट नीचे भी बुक हो जाए तो लॉजिकल होगा, बट अगर ये सस्टेन करे तो शायद 380-90 के लेवल भी दिख सकते हैं। तो एक्साइड को लेकर राय आप सुन रहे थे, 350 के ऊपर है तो आप थोड़ा सा पोजीशंस को अपने ट्रेल करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रशांत सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी रफ्तार और बढ़ी है बाजार के अंदर, खासतौर से जैसे जैसे टीसीएस के अंदर अपमूव आ रहा है, मार्केट्स में भी स्ट्रेंथ आ रही है। 143-44 अंक ऊपर आ चुका है, सेंसेक्स करीब 450 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक भी अब थोड़ा और बेटर हुआ है, 94-95 अंक ऊपर अभी भी निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एडवांस डिक्लाइन की स्थितियों में भी थोड़ा और सुधार आता हुआ दिख रहा है। एडवांसेस के लिहाज से अगर देखेंगे तो है तो 1:1 का ही रेशियो, लेकिन मोटा मोटा 1300 प्लस शेयर अब जो है वो तेज़ी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। 1240 शेयर जो है तेज़ी में है और 1053 शेयरों के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। प्रशांत सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, ऑप्शन के पहले जस्ट एक क्विक अपडेट दूंगा। जो मैंने कुछ देर पहले एक बात की थी 22,650 के कॉल की कि 102 के ऊपर इसको खरीदे और 90-92 के बीच स्टॉप लॉस रख के 120-22 का टारगेट, उसका हाई जस्ट 101-90 बना है। शायद इससे आपको इंपॉर्टेंस पता चलनी होगी कि 102 की इंपॉर्टेंस क्या थी। इसको क्रॉस करें तो दोपहर में डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ सकती है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना होगा। जहां तक सस्ते ऑप्शन की बात है तो बजाज ऑटो का जो 9000 का अप्रैल महीने का कॉल है उसको हम खरीदेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 212 212। यहाँ से टारगेट 1 होगा 325 और टारगेट 2 350 350। ओवरऑल सेक्टर में स्ट्रेंथ है और बजाज ऑटो ने एक अच्छी डिप ली है। मैं यहाँ से एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बजाज ऑटो की 9000 की माफ़ कीजिएगा कॉल जो है उसको आप लॉन्ग ले सकते हैं। पहला टारगेट 325, दूसरा टारगेट 350, ये आपके लिए है। और 255 256 के आसपास ये कॉल अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। प्रशांत सर, इसका स्टॉप लॉस क्या रखा था? अच्छा, 212 का स्टॉप लॉस था जिस पे आप लॉन्ग जाएंगे। 325 का टारगेट और 350 दूसरा टारगेट रहेगा। बजाज ऑटो वैसे भी बायबैक का जो प्राइस था 10,000 रुपये के आसपास और 9000 की जो कॉल है, इस डिप का इस्तेमाल करके आप उसमें लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। तो ऑटो में बजाज प्रशांत सर, हमने बजाज ऑटो की बात कर ली, एक्साइड की बात कर ली,
कोई और नाम जो कि आपको लग रहा है कि हाँ लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं यहाँ पे? जी सुमित जी, मारुति काफी अच्छा लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि अभी रिस्क रिवॉर्ड से जस्टिफाई नहीं हो रहा है। उसकी जगह एक स्टॉक जो काफी वक्त बाद ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, वो होगा एस्कॉर्ट्स। करीबन 3040 पे चल रहा है, स्टॉप लॉस छोटा ही रखेंगे 3020 का, 3020। ट्रिगर हो तो ब्रेकआउट फेल हो रहा है मान के एग्जिट हो जाएंगे, बट अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करे तो ये 20 पॉइंट लेस देन 1% रिस्क बिल्कुल लेने लायक है। तो 3020 का स्टॉप लॉस रख के टारगेट रखेंगे 3100 का, 3100। 3100 का स्टॉप लॉस, 3020 का एक का यहाँ पर स्टॉप रख के आप 3100 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे जाएंगे एस्कॉर्ट्स में। वापस निफ्टी बैंक लेकर आइए, एकाएक स्पाइक आया निफ्टी बैंक में। अब 132 अंक ऊपर अब निफ्टी बैंक आ चुका है, एकाएक तेजी आई। जरा वापस सारे कंपोनेंट लेके आइए, SBI लेकर आइए, ICICI लेकर आइए, जो मेजर हैवी वेट कंपोनेंट्स हैं। SBI लोअर लेवल से अपटिक, ICICI एकाएक बाइंग, कोटक और HDFC, दो प्रशांत सर ने जो नाम लिए थे, जरा इन दोनों को ही वापस लेकर आइए। किस तरह की तेज़ी यहाँ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। निफ्टी बैंक की तेज़ी में एक्सिस बैंक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ICICI का कंट्रीब्यूशन है, इंडसइंड और कोटक का कंट्रीब्यूशन है। कोटक लोअर लेवल से वापस स्ट्रेंथ ले रहा है और HDFC बैंक जो प्रेशर में था वो अपनी प्रेशर को कम कर रहा है पहले कंपैरिजन में। उसमें तेज़ी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो लगातार प्रेशर का इंटेंसिटी था वो थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ है। HDFC बैंक में फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज करा, लेकिन ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मार्केट को एकाएक मतलब निफ्टी बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं और एकाएक यहाँ पे बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। ICICI बैंक, एक्सिस, प्रशांत सर इन दोनों को कैसे देखें? तो यहाँ पे सुमित जी, मुझे लग रहा है अगर इन दोनों में एक चुनना हो तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो सही लेवल पे है वो है एक्सिस बैंक, और करीबन हम 1075 पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम कंफर्टेबली 1100 का लेवल देख सकते हैं, 1095, 1100। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1065 पे, 1065। अगर ICICI स्पेसिफिक लेवल देखना हो तो हम अभी ऑलमोस्ट 1090 के आसपास है, जहां मैं वेट करूंगा कि मुझे 1095, 1095 के ऊपर क्लोज मिले, तब मैं यहाँ पोजीशन बनाऊंगा। एक अहम रेजिस्टेंस है 1095, 1100 का, बट अगर मैं इसके सामने एक्सिस को देखूं तो यहाँ बिल्कुल एक ट्रेड लिया जा सकता है। एक बारी Q4 अपडेट के बाद वोल्टास को और देखिए। आज वैसे ही ये चलना शुरू हो गया था, शायद स्ट्रीट को भनक लग गई थी कि कुछ अच्छे नंबर आने वाले हैं, तो लोअर लेवल से तो चल ही रहा था, लेकिन रफ्तार आज फुल थ्रॉटल हो गई जैसे ये Q4 के इनके अपडेट आए। क्या करना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से यहाँ जो हाई बना था ऑलमोस्ट 1400 के करीब बना था, और वहां से अभी हम 1340 पे ट्रेड करें। मुझे लग रहा है कि यूफोरिक गैप अप है, तो प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, और लोअर लेवल्स के लिए यानी जो परसों की क्लोजिंग थी उसके और आज के ओपनिंग के बीच में, यानी करीबन 1290, 1300 तक के लेवल तक की टिप आए तो वहां पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बांधने के लिए अच्छा लेवल है। तो प्रॉफिट बांधने के लिए ज़्यादा बेहतर लेवल आपको दिखाई पड़ेगा वोल्टास में। लाइकवाइज एक बारी गोदरेज प्रॉपर्टी और देखिए, वहाँ पर Q4 अपडेट तो नहीं है, लेकिन इनके एक प्रोजेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है, उसका एक इम्पैक्ट है। करीब 7% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है, इसे कैसे रीड करें? तो सुमित जी, एक्चुअली मैं इसको ऑप्शंस के लिए देख रहा था, बट काफी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अवॉइड किया। बट जहां तक इसका ब्रेकआउट का सवाल है तो इसका ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग है। आज का जो वॉल्यूम है वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट हमेशा हम विश्वास कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी हम ऑलमोस्ट 2670 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ अभी भी कोई पोजीशन लेना चाहे 2600 के स्टॉप लॉस से कोशिश कर सकता है। ये सस्टेन कर जाए तो आपको 2800 तक के लेवल भी कंफर्टेबली दिख सकते हैं। तो 2800 तक के लेवल्स भी गोदरेज प्रॉपर्टी में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर हमारे साथ बने रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, मार्केट्स पे और सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। बातचीत में ही निफ्टी बैंक अब ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, 25-26 अंक ही दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, और एक स्पाइक निफ्टी बैंक को अब 116-17 अंक ऊपर अभी लेकर आ चुका है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहुर सेंसेक्स लेके।